हेलो एवरीवन, जय हिंद। शिक्षा प्लस पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 3 नवंबर 2022। 3 नवंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जाएगा? तो ऐसा करेगा गुजरात राज्य। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के जो सीएम है वह हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर है वह हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ। गुजरात का मंडेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित हुआ है। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क और कंगड़िया लेक भी। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। बेंगलोर यहाँ के सीएम है बसवराज बोम्बरे और यहाँ के जो गवर्नर है वो है थावरचंद गहलोत। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है बसा हुआ शहर है। यहाँ के जो सीएम है वो है ममता बनर्जी। यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीश धनखड़। पश्चिम बंगाल, सॉरी, दिल्ली। दिल्ली दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो गवर्नर है वो है विनय कुमार सक्सेना। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है? ऐसा करने वाला है जापान देश। जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है फुमितो किशिदा। और जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनः विवाह प्रतिबंध हटा लिया है। जापान के साकुराजिया ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक अभी विस्फोट हुआ था। देखते हैं ऑप्शन की ओर। भारत, हमारा प्यारा देश। भारत की कैपिटल है नई दिल्ली। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है नरेंद्र दामोदर मोदी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और जयवर्धने कोट्टे कॉमर्शियल कैपिटल है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है दिनेश गोवर्धन और प्रेसिडेंट है रनिल विक्रम सिंघे। रूस की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। चलते हैं क्वेश्चन तीसरे की ओर। हाल ही में फीफा 2022 में किसे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऐसा किया है रणबीर कपूर को फीफा का भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फीफा की स्थापना 21 मई 2004 को हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वह है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके जो अध्यक्ष हैं वह ज्ञानी इन्फिनिटो सुनील छेत्री। ऑप्शन देखते हैं। 3 बार अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले एकमात्र भारतीय। और AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में 7 बार प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है सौरभ चंडीदास गांगुली। रोहित शर्मा महाराष्ट्र के नागपुर में इनका जन्म हुआ था। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 बार दोहरे शतक लगाने वाले, अभी तक 37 शतक लगा चुके हैं। और रणबीर कपूर 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है? तो ऐसा किया है लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह। यहाँ के जो गवर्नर है वो है राधाकृष्ण माथुर। मध्य प्रदेश कैपिटल है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं मंगूभाई जंगूभाई पटेल। उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। यहाँ के जो सीएम है वो हैं नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के जो सीएम है वो है एकनाथ शिंदे, और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो ऐसा किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है। इसकी स्थापना 14 मार्च 2002 में हुई थी। किसने की थी? एलोन मस्क ने। और अभी हाल ही में इसने 44 लाख डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है। इसरो इसरो भारत की एजेंसी है। नासा अमेरिका की, जैक्सा जापान की एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया है? भारत ने सिंगापुर के साथ विशाखापट्टनम में हाल ही में सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास शुरू किया है। भारत और जापान के साथ जिमेक्स। भारत और फ्रांस के साथ एक्स शक्ति। भारत और अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास। और भी युद्ध अभ्यास के बारे में देखते हैं, जैसे काज कजाक कजाक सॉरी श्रीलैंक्स भारत और श्रीलंका। इक्वेरियन भारत और मालदीव। अजय बैरियर भारत और यूके। दोस्ती भारत श्रीलंका और मालदीव। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के साथ। चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस पहल के साथ अक्टूबर 2022 में फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऐसा किया है फुटबॉल फॉर स्कूल। स्कूलों की बच्चों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की योजना लागू की गई है अभी। ऑप्शन देखते हैं। फुटबॉल फॉर स्कूल ये योजना लागू की है उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। देखते हैं ए आई एफ एफ के जो अध्यक्ष हैं, सॉरी मैंने सही से नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ। AIFF इसके दो अध्यक्ष हैं, वो हैं कल्याण चौबे। और जो फीफा के अध्यक्ष हैं वो हैं ज्ञानी इन्फिनिटो। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 2004 को। चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक वैश्विक उत्सर्जन चरम पर होगा? तो ऐसा होगा 2025 तक। ऐसी स्थिति इसलिए बताई जा रही है क्योंकि भारत वो यूक्रेन और रूस के जो युद्ध चल रहा है आपस में, इमेज देख के आपको पता ही चल गया होगा। इसलिए लोगों ने आउटलुक रिपोर्ट ने ऐसा अंदाजा लगाया कि ऐसी स्थिति रही तो वैश्विक उत्सर्जन चरम पर होगा 2022 तक। भारत का 2025 तक का लक्ष्य क्या है? टीबी मुक्त। और 2047 तक का लक्ष्य है एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री। और 2070 का लक्ष्य है जीरो कार्बन उत्सर्जन। और 2030 का लक्ष्य है मलेरिया मुक्त। चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। हाल ही में बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो इमेज से पता लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अक्षय कुमार को। चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। हाल ही में कौन सा देश मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग का प्रयोग को वैध करेगा? ऐसा करेगा जर्मनी। जर्मनी कैपिटल है वर्लिंग। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। ऑप्शन देखते हैं। पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। राष्ट्रपति हैं एंड्रेज डूडा। और कनाडा। कनाडा की कैपिटल ओटावा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की कोई एक गली का नाम रखा है अभी हाल ही में AR रहमान, जो इम्पोर्टेंट है। आर
मान। भारत, भारत की कैपिटल नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वह हैं द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुष उत्सव किया है? तो ऐसा किया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू। यहाँ के जो गवर्नर हैं वह मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वह उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी। लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल है लेह। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो राधा कृष्ण माथुर। पांडुचेरी, पांडुचेरी की कैपिटल है पांडुचेरी। यहाँ के जो सीएम है वह एंग रंगास्वामी और जो गवर्नर है वह तमिल सौंदरराजन। दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है, सॉरी, दिल्ली के सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर हैं वो है विनय कुमार सक्सेना। चलते क्वेश्चन 12 की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंट यूनिट स्थापित करेगा? तो ऐसा करेगा महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे और जो डिस्ट्रिक्ट सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी हाल ही में डबल डे का ब्रिज नागपुर में स्थापित किया गया है, मतलब बनाया जाएगा। और डीबी पाटिल एयरपोर्ट नवी मुंबई में है। और जो संभाजी नगर है इसका, संभाजी नगर इसका नाम बदल के औरंगाबाद का जो नाम है वो बदल कर किया गया है संभाजी नगर। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कैपिटल है रायपुर। यहाँ के जो सीएम है वो भूपेंद्र बघेल और अनसुईया मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल, केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो सीएम है पिनरई विजयन और जो राज्यपाल हैं यहाँ गवर्नर हैं वह आरिफ मोहम्मद खान। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।